अभी जैसे कि सुरेश भाई ने आपको बड़े विस्तार से बताया है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के एक ही कैंडिडेट है यहाँ पे जयप्रकाश अग्रवाल जी, और जो मुस्तकिल तौर के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने बीजेपी के खिलाफ ऐसी जो फिफ्टी प्लस पार्टी है, जो झूठों की सरकार है, भ्रष्टाचार पार्टी है, ऐसी सरकार से, ऐसी पार्टी जो हमें अपने देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। इस बात का आप ख्याल रखें कि हमारा एक ही जो ये चांदनी चौक का क्षेत्र है, यहाँ पे जादू का निशान नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हाथ का निशान होगा। जैसे कि हमें बहुत सारी बातें मालूम हुई है कि हमारे जो घर पे जो माता बहनें हैं वो कंफ्यूजन है, उनको समझते हैं शायद झाड़ू का निशान होगा, लेकिन उनको अपने घर में जाके आप सब लोगों ने बताना है कि यहाँ पे झाड़ू का कोई निशान नहीं है। यहाँ पे झाड़ू और कांग्रेस पार्टी का एक ही निशान है, वो है हाथ का निशान। हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी हमारी बहन मनीषा जी तशरीफ लाई है, यहाँ पर उनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो निशान है वो हाथ का निशान है, तो हमें ऐसी फिर प्रस्ताव से लड़ना है। 25 मई को ये बात ध्यान में रखते हुए कि आने वाली जो तारीख है वो हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन है, उसके अंदर हर आदमी को वोट डालना है। ये जरूरी समझता हूँ कि आप अपने घर घर मोहल्ले जाकर ये बता दें कि कोई भी आदमी उस दिन घर के अंदर न बैठे और वो फिफ्टी प्लस पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके हाथ के निशान के ऊपर मोहर लगा के बटन दबाकर कानून बनाएंगे, तभी हमारा देश बच पाएगा, हमारा संविधान बच पाएगा। ऐसी झूठों की सरकार से हमें निजात मिलेगी। जो ऐसी सरकार जो हमारे अंदर नफरत फैलाना चाहती है, जो हिंदुस्तान को, हमारे देश को बांटना चाहती है, उसको पार्टी को रोकना है। ऐसी पार्टी को रोकने के लिए ऐसे सेक्युलर लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल जैसे लीडरों को आगे लाना है और हमें जयप्रकाश जी को यहाँ से कामयाब बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मैं मौजूद हूँ बाबरपुर विधानसभा में। कल जिस तरह से कन्हैया कुमार पे अटैक हुआ है, उस पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने एक अपनी मीटिंग रखी थी। हम आपको बता दें, पहले रोशनी डालते हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिनके बारे में लोग बताते नहीं है, मीडिया नहीं बताती। एक ऐसी कम्युनिटी जिनके जो मुस्लिम 50% आबादी ये रखते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के जब बंटवारा हुआ तो इस बिरादरी का एक भी फर्द जो है इंडिया से पाकिस्तान नहीं गया और देश की सेवा करते हैं। हमेशा उन पार्टियों का साथ देते हैं जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, रोजगार के लिए काम करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है। आज हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा में, जहां कन्हैया कुमार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और आज हम गुफ्तगू करेंगे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के हाजी इमरान अंसारी साहब। ये देख सकते हैं जो अंसारी बिरादरी है, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल दूँ। जब देश का बंटवारा हुआ, ये अंसारी बिरादरी वाहिद ऐसी बिरादरी थी मोमडन्स में, मुस्लिम्स में, जिन्होंने पालियान नहीं करा था पाकिस्तान में, देश से मोहब्बत करते हैं। और इमरान अंसारी साहब जो कन्हैया कुमार जी पे अटैक हुआ है, उस अटैक को आप कैसे देखते हैं? जी, ये जो वारदात हुई है कन्हैया कुमार जी के साथ में, मैं समझता हूँ उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये ऐसी बड़ी शर्मनाक वाक़या है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी का जो है बौखलाहट का नतीजा है कि जो इस तरह के कदम करने पर उठाने पर मजबूर हो रहे हैं कि उनकी जो मकबूलियत है कन्हैया कुमार जी की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्षेत्र के अंदर कि जनता उनसे इतना प्यार करती है कि यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पहले जो MP रहे हैं, तो उनकी रातों की नींद जो है वो आराम हो चुकी है और वो इस तरह की शर्मनाक वाक़या करने पर मजबूर हो गए। मैं 7 सीटों की आप बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात करूँगा। तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो संस्था है, जैसे आपको मालूम है कि 100 साल पुरानी संस्था है हमारी, और आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी है इसने। और ये यूनिट हमारी आज ये जो यहाँ बैठे हैं हम सब लोग, ये इस क्षेत्र की यूनिट जो है यहाँ पे मौजूद है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग, हमारी अलग अलग यूनिटें काम करती है और तकरीबन इंडिया गठबंधन के जहाँ भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हमारे वहाँ पर सारी यूनिटें वहाँ के साथ काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी देश के अंदर इस वक्त जो लहर है वो इंडिया गठबंधन की है। दिल्ली की 7 सीटों की अंदर की वही लहर है और इसी बौखलाहट का नतीजा जो बीजेपी तरह तरह के बयान कर रही है और ये इस तरह की हरकत रहा है। ये पहला इलेक्शन है जहां अंसारी बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। उसके बावजूद अगर कहीं और देखते हैं हम
कि टिकट नहीं मिलता तो बगावत पे लोग उतर जाते हैं, लेकिन आप क्या वजह है कि आपकी कम्युनिटी कभी बगावत नहीं करती? देखिए, हमने जिसको भी देश के साथ प्रेम होगा, पार्टी के साथ भी जिसको प्रेम होगा, मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें टिकट मिलना ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज ऐसी झूठी सरकार को, जिसने देश के 10 सालों के अंदर देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और तरह तरह के हद तो ये है कि आज हमारे जो भाईचारा था उसको ख़त्म कर दिया। हमारा नौजवान जो है वो बड़ा बेरोजगार से जो है परेशान है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को इस वक्त जाने के लिए हमें एकजुट होकर तमाम सारी चीज़ों को बुलाकर हमें जो है इंडिया गठबंधन को कामयाब कराना ही जरूरी है। एक आखिरी सवाल, आप पुरानी दिल्ली से आते हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब जो है वो आज भी बरकरार है। जो मीडिया दिखा रही है हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो आप कल्चर देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब, कितना फ़र्क है सर? बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारी इन लोगों का प्रोपेगेंडा है। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे पूरे देश के अंदर जितना भी सैकड़ों हिंदू है मुसलमान, वो सब एकजुट है, एक जगह है। ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वरना कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन जो है बड़ा पीसफुल चल रहा है और मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की कामयाबी होगी। एक आखिरी सवाल आपसे कहूँगा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ कि ऐसी मुल्क की एक जमात है जहाँ प्रेसिडेंट का जो आदेश होता है उसका पालन होता है। क्या आपकी कम्युनिटी में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी विचारधारा से लोग अलग चलें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, ये बात है कि हमारे जितने भी लोग हैं, अलग अलग जो स्टेट हैं, वो अलग अलग पार्टियों के जरूर है हमारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे अगर जो भी ऑर्डर होता, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कभी खराब नहीं होता। हाँ, इंडिया गठबंधन की बात आज हो रही है, लेकिन जितनी सेंट्रल पार्टियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार से, बंगाल से, जहाँ भी लोग हैं, तो हम लोग सारा उसी को सपोर्ट करते हैं। हम कभी किसी फिरका पार्टी के साथ नहीं जाते हैं। ये हमारा मेन एजेंडा है। जो और कमेटी के जो लोग हैं, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी है प्रेसिडेंट है, अलीम अंसारी साहब हैं हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है, और ब्लॉक कांग्रेस के मुस्लिमाबाद के भी प्रेसिडेंट हैं, रियाज साहब हैं, हमारे दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, और हमारे इधर मुस्लिमाबाद की पूरी टीम बैठी है। तो ये सब लोग जो है यहाँ आज मौजूद हैं, और सब लोग जो है चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ में कन्हैया कुमार जी को लेकर आए, और ऐसे आदमी का पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़ना फेस ग्रुप के मैं कहूँगा एडिटर इन चीफ भी हैं, और सबसे बड़ी खासियत जो है मुश्ताक अंसारी साहब की यह है कि अवार्ड फंक्शन करते हैं और सही हाथों में सही अवार्ड जाते हैं। मुश्ताक अंसारी साहब पॉलिटिक्स में भी आप पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कोई शक नहीं है इसमें, और समाज की बड़ी खिदमत करते हैं। ये चुनाव आप कैसे देखते हैं, 400 पार या 400 से नीचे? एक बीजेपी का चुनाव हुआ प्रोपेगेंडा था, अगर 400 पार ही तो मैंने इलेक्शन की क्या जरूरत थी? ये तो प्रचार कराया गया है, एक जन जन को तक मैसेज पहुंचाया गया कि लोग यहाँ आपस में एक माहौल बने और क्या करें। मगर बात यह है कि अब 200 भी नहीं आ रही सीटें, तो 200 भी नहीं आ रही है। बौखलाहट दिख रही है, प्रधानमंत्री छोटी छोटी सी सभाओं में जा रहे हैं, छोटे छोटे से शहरों में जा रहे हैं। इससे प्रतीक होता है कि बौखलाहट है। उन्हें भी रिजल्ट का जो 5 तारीख को 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला, और 5 तारीख को जो परिवर्तन पूरे देश में देखने को मिलेगा, उसका आभास जो है भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है। केंद्र में जो है गठबंधन की सरकार बनने वाली है, और बहुत अच्छा माहौल देश में देखने को हमें 5 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। मैं बाबरपुर की बात करता हूँ, बाबरपुर का जो रुझान है वो क्या है? बहुत अच्छा रुझान है बाबरपुर मुस्तफाबाद पूरी लोकसभा का बहुत अच्छा रुझान है। और आज एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी 24 गाँवों में सब समाज की मीटिंग होने वाली है रात में, उसको सचिन पायलट जी ले रहे हैं, और एक अच्छा माहौल जुड़ने जा रहा है, पूरा गुर्जर समाज जुड़ने जा रहा है, और दलित भाई हमारे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है। कल भी पूरे दिन कन्हैया कुमार जी के साथ रहा हूँ, बहुत अच्छा मैसेज है। हिंदू मुस्लिम सब एक वोट दें। जो कन्हैया कुमार जी हैं वो एक बहुत बेहतरीन लीडर है। ये सुबह को 10 बजे जो है 2 लाख वोटों से इनकी विजय हो जाएगी, और यहाँ पे आने नहीं तूफान है इस सीट के ऊपर। कम से कम 10 लाख वोट ऐसा है जो कि 1 सेट वो कन्हैया कुमार जी को पड़ने जाते हैं, और दिल्ली की 7 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है कि ये हार रहे हैं। उस हार को बचाने के लिए इन्होंने अटैक किया है। मनोज तिवारी हमारे एरिया में, मुश्ताबाद विधानसभा से हूँ, हमारे एरिया में 10 साल हो गए, मनोज तिवारी को हमने बिल्कुल नहीं देखा, और हमारे इलाके का नाश करके फेंक दिया। कोई काम नहीं करते। कन्हैया कुमार जी बहुत ही अच्छे लीडर है, और बहुत ही अच्छे वोटों जीतेंगे। हम मुश्ताबाद विधानसभा में 1 महीने से घर घर घूम रहे हैं, वहाँ एक तरफा वोट पड़ रहा है, 99% वोट एक तरफा कन्हैया जी को पड़ रहा है। बीजेपी का कोई नामी निशान नहीं है।
बीजेपी बौखलाहट की वजह से देख रहा हो आप, कन्हैया कुमार जी पे कैसा हमला कराया है। ये परेशान हो रहा है और ये बेहिसाब परेशान है और किसी भी बौखलाहट में ये उल्टे सीधे कदम उठा रहा है। दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन पे जा रही हैं और देखिए, पब्लिक तो पूरी कन्हैया कुमार जी के साथ जुड़ी हुई है, क्या उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो। और अटैक जब ही होता है, आप पुराने पत्रकार हैं कि जब किसी का ज़्यादा वो होता है, तेज उसकी वो होती है तो उसके खिलाफ अटैक होता है। तो ये बौखलाहट है विपक्षी पार्टी की। और दिल्ली की 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और उसमें बहुत लंबे वोटों से कन्हैया कुमार जी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जी का अपना भी वर्चस्व है, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। हमारी कम्युनिटी अंसारी बिरादरी ने जो फैसला किया है इस वक्त और उससे पहले भी जो फैसले हैं वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन इस वक्त का जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन के साथ में बहुत अच्छा फैसला किया है। जहाँ तक बाबरपुर विधानसभा या ये लोकसभा जो है, ये तो 100% बड़े अच्छे वोटों से कन्हैया कुमार जी को यहाँ से विजय करके भेजेंगे। देखिए, मैं काफ़ी दिन से यहाँ आ रहा हूँ, लगभग 15 दिन से, और मेरी ये 7वीं 8वीं विजिट है यहाँ पर। मैंने देखा है यहाँ पर मनोज तिवारी जी के लिए जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी, हम जानते ही नहीं मनोज तिवारी कौन है। उन्होंने कोई यहाँ पे काम ही नहीं किया। यहाँ इतनी गंदगी है, मैं यहाँ पर पूरी विधानसभा में घूमा हूँ, नालियाँ सीवर का बहुत बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। जहाँ तक सवाल उठता है इन लोगों के मनोज तिवारी वगैरह की बातें करने का धर्म से रिलेटिव, तो हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है और हम चाह रहे हैं कि आज वोटर वोट डाले, कन्हैया कुमार को जिताया और हर बार वोट डालता रहे। तो अभी आपने इमरान अंसारी साहब को, मुश्ताक अंसारी साहब को, तमाम अंसारी बिरादरी के जो लोग हैं उनको सुना। देखिए, ये सब बिजनेसमैन हैं और जब भी देश में परिवर्तन की बात होती है तो अपने वोट का, अपने मत का और अपनी बात को ये रखते हैं, अपने बिजनेस तक को बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें प्यार है देश से, इन्हें प्यार है देश की उन्नति से, प्रगति से। आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो रोजगार दे, ऐसी सरकार आए जो भाईचारा दे, ऐसी सरकार आए जो देश का माहौल सही हो, ऐसी सरकार आए जो गंगा जमुना तहजीब को दोबारा जिंदा करे, ऐसी सरकार आए जहां हर फर्द, हर धर्म का आदमी सुरक्षित हो। और जब हमने गुफ्तगू करी, बड़ी तवील गुफ्तगू थी और इस गुफ्तगू में एक ही नतीजा निकला है। सब ने ये कहा है, एक सुर में, एक आवाज़ में कहा है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी, भारी बहुमत से आएंगे। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आवाम जो है वो खुल के आ गई है। और आवाम के रूप में देखा जाए तो मोमिन कॉन्फ्रेंस ने ये तय कर लिया है कि हम हर विधानसभा में जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन को वोट दें, ताकि देश के अंदर अच्छी फिजा हो, अच्छा माहौल हो, सब सुरक्षित हो, सबको रोजगार मिले और देश उन्नति प्रगति की तरफ चले। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, बाबरपुर विधानसभा, दिल्ली।